Assalamu alaikum, this is Manan Ashraf with Floor Planet and hope you guys are doing great. आप लोगों के साथ जो है प्रोडक्ट को किस तरह से अपने क्लाइंट को आपने देना है ताकि वो सारी डिटेल्स उसके पास हों और वो डिसीजन ले सके कि इधर वो प्रोडक्ट को कंसीडर करेगा कि नहीं कंसीडर करेगा, और अगर करेगा तो उसके पास कौन सी चीज़ें हैं जो जिसकी बेसिस पे वो आपके प्रोडक्ट आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है या वो उस प्रोडक्ट के साथ आगे चलना चाहता है। सबसे पहली चीज़ ये सब प्रॉब्लम होती है जब हम प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट को डिलीवर करने में कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा स्पेसिफिक पार्ट क्लाइंट को देना चाहिए। कई दफ़ा क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ टाइम या फिर हमें लगता है प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से हम कहते हैं कि ठीक है जी, जस्ट एक स्क्रीनशॉट विद बी एनफ, या कोई एक कीवर्ड दे देते हैं, क्लाइंट खुद ही देखता रहे क्या क्या चीज़ें हैं। वो मुझे लगता है जस्टिफाइबल नहीं है, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट के पास नहीं होती है। और ये मैं सारी चीज़ें तब एज्यूम कर रहा हूँ जब आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, क्लाइंट के साथ बातचीत हो चुकी है, अब आपको उसके साथ एक प्रोडक्ट आइडिया शेयर करना है। वो मैंने आपसे शायद पहले भी एक बार बताया था एक वीडियो के अंदर कि आपको प्रॉपर एक फ़ाइल, पीपीटी, पीडीएफ, वर्ड फाइल, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर डिटेल्स के साथ होना चाहिए, कौन कौन सी डिटेल्स ज़रूरी हैं ताकि क्लाइंट डिसीजन ले सके। तो वो मैं आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि मैं उसमें कुछ चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो और क्यों इन चीज़ों को लिया गया है, और क्लाइंट इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें देख सकता है और आप फर्दर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट आइडिया का वो डिटेल्स हैं, उसी हिसाब से इसको रखा गया है। ये एक पीपीटी फाइल है बेसिकली। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप किस तरह से एक पीपीटी फाइल बना सकते हैं, कौन कौन से स्क्रीनशॉट, कौन सा डाटा उस फाइल के अंदर होना चाहिए और वो क्लाइंट के साथ शेयर की जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके और उससे आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो नज़र आ जाए कि ये बंदा प्रोफेशनलिज्म इसमें है और ये स्टैट्स और डाटा प्रॉपर लेके चलता है, ठीक है, गैस वर्क नहीं है। उसके लिए लेट्स स्टार्ट दिस। पहली चीज़, जब आप इस पीपीटी में देख रहे होंगे कि आपको एक प्रोडक्ट नेम नज़र आता है, उसके साथ ये इसका कीवर्ड है जो कि इसका मेन कीवर्ड हमने दिया है यहाँ पे, कॉकटेल स्मोकर, ठीक है। इसको आपने डमी समझ के चलना, ये नहीं है कि किसी को छापा नहीं मार लेना एग्जैक्ट, आप अपने चेंजेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो ये कीवर्ड है, हमने यहाँ पे कस्टमर को या क्लाइंट को ये बताया कि जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कॉकटेल स्मोकर होगा, उसका मेन कीवर्ड जो होगा ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के साथ वो ये होगा। साथ में उसको हमने बताया कि ये किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, उस कैटेगरी के अंदर आता है जो उसकी मेन कैटेगरी है। फिर अगर सब कैटेगरीज में जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो नैरो डाउन होता जाता है, ठीक है, वो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, फ़ौरन से जो दूसरी स्लाइड आती है, दूसरी स्लाइड के अंदर हमने जूम आउट थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा और इस स्लाइड के अंदर हमने उनको उस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट दिया जो अमेज़ोन की लिस्टिंग है, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो देख सकता है, बेसिक आइडिया उसको मिल जाएगा कि अमेज़ोन के ऊपर ये किस तरह से नज़र आ रहा है, उसका टाइटल, उसकी प्राइस, ये कुछ चीज़ें उसका जानना ज़रूरी है, वो उसको नज़र आ जाएंगी। यही इतना ही बताना ज़रूरी है सेकंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने हीलियम 10 का जो है एक्सरे का स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसमें हमने रेलिवेंट प्रोडक्ट्स दिखाए हैं टॉप 10 कि भाई ये प्रोडक्ट्स आप देख लें, इस प्रोडक्ट्स के अंदर इसकी सेल्स देख सकते हैं, आप प्राइस देख सकते हैं, ब्रांड, एसन, और इसी तरह से बाकी डिटेल जो हैं आप उसकी देख सकते हैं, सेल्स ग्राफ देख सकते हैं, रेवेन्यू, बाकी जितनी भी रिलेटेड। याद रखें जनरली बहुत से कॉलम्स ऐसे होते हैं जो आपके क्लाइंट्स का देखना ज़रूरी नहीं होता है, तो आपने एक्स्ट्रा ऐड किए होते हैं, और बहुत से ज़रूरी होते हैं और आपने वो स्किप किए होते हैं। इन कॉलम्स को आप देख लीजिएगा, ये ज़रूरी हैं, इनके ऊपर आपको चाहिए कि वो प्रॉपरली आप इनको सॉर्ट आउट करें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बेसिकली कई लोग मिस कर देते हैं, एड्स नज़र आ रहे होते हैं और वो एड्स के साथ ही स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप एड्स के साथ स्क्रीनशॉट लगाते हैं, समटाइम्स मैंने हमेशा ये कहता हूं कि एल्गोरिदम्स के ऊपर ये टूल्स काम करते हैं और ये प्रीटी मच बेवकूफ़ होते हैं। तो आप ख्याल किया करें कि एड्स को जो है वो स्किप किया करें। अगर आप एड्स को स्किप नहीं करते तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो एस्टिमेशन एवरेज में जाएंगी वो उतनी एक्यूरेट नहीं रहेंगी। मेक श्योर इस चीज़ का आप ख्याल करें। और ये यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को जितनी मैंने डिस्कस की वो कवर कर दिया, रिव्यू काउंट, ये वो सारी चीज़ें, ठीक हो गया। ये आपका स्क्रीनशॉट एक हो गया। दूसरा स्क्रीनशॉट इसके बाद जो कि नॉर्मली होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आपके पास या तो जंगल स्काउट, या तो वायरल लॉन्च, या तो AMC प्रो,
कोई ऐसा एक सेकंड टूल होना चाहिए जो क्रॉस चेक कर रहा हो इन नंबर्स को, ठीक है। देखें आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने चेक किया है कॉकटेल स्मोकर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों है यहाँ पे, और साथ में मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि जंगल स्काउट का एक्सटेंशन का स्क्रीनशॉट होना चाहिए या और इस तरह का जो दूसरा टूल, ताकि क्रॉस चेक हो, क्लाइंट को पता लगे कि किसी टूल डिपेंडेंसी से बच के हमने क्रॉस चेक किया हुआ है, जो नंबर्स हैं वो किसी हद तक एक्यूरेट है 90%। सो वो मेक श्योर कि आप वो ऐड कर लें यहाँ पे। इसके बाद उसके बाद आप क्लाइंट को ये बताते हो जो सर्च वॉल्यूम, जो कीवर्ड हम लेके चल रहे हैं उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। आप उसको दिखा सकते हो कि ये यहाँ भी न्यू ईयर के पास जाके थोड़ा सा ट्रेंड उसका पिक किया था, फिर नॉर्मल चला, फिर न्यू ईयर के करीब जाके जो जनवरी वगैरह और दिसंबर के करीब फिर वो पिक किया, और इस तरह से ये फिर करीब नवंबर के पास जाके फिर पिक कर रहा है। तो आपने उसको एक हिस्ट्री बताई कि ये प्रोडक्ट जो है इन स्पेसिफिक टाइम्स के अंदर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करता है। अब क्लाइंट को ये समझ आए कि सर्च वॉल्यूम इन टाइम्स के अंदर चेंज हो रहा है, आप भी क्लाइंट के आगे चीज़ें बड़ी स्ट्रेट रख रहे हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है उसको पता हो। उसके बाद आपने कुछ कीवर्ड्स टॉप 10-15 जो आपके लिए पॉसिबल है वो आपने उसके सामने रखे कि ये कीवर्ड्स हैं, ये इनका पॉसिबल सर्च वॉल्यूम है, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये कुछ चीज़ें उसके लिए जानना ज़रूरी है ताकि उसको पता हो कि कौन कौन से हाई रेलिवेंट कीवर्ड है। अमेज़ोन के ऊपर आप हमेशा याद रखिए कभी आप एक कीवर्ड पे फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज इफ़ यू डू दैट यू विल स्टक, क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर कीवर्ड की जो सजेशंस हैं वो उसकी वजह से भी सर्च वॉल्यूम्स को ब्रेक करता रहता है या सर्च वॉल्यूम इंक्रीज़ करता रहता है। सो इसलिए याद रखें आपके पास मिनिमम 4 to 5 कीवर्ड्स हों जो जस्टिफाई करें आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल्स को, ताकि आप कल अगर एक कीवर्ड डेड होता है सर्च वॉल्यूम तो बाकी जो है वो स्टैंड कर सकें। ये दूसरी चीज़ थी कि आपने अपने क्लाइंट को कीवर्ड्स बताने हैं, सर्च वॉल्यूम बताना है ताकि वो डिसीजन प्रॉपर ले, ठीक है। अच्छा, उससे नेक्स्ट आपके पास बेसिकली है गूगल ट्रेंड। ये वैलिडिटी आती है गूगल की तरफ से, देखना क्लाइंट के लिए ज़रूरी है कि लास्ट 5 ईयर्स में। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कई लोग यहाँ पे गलती से यूनाइटेड स्टेट की जगह पे इसको छोड़ के यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो होता है वही रहने देते हैं, और यहाँ पे वो लास्ट 12 मंथ्स या लास्ट 3 मंथ्स जो भी विंडो के अंदर देख रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, जो आप जिस मार्केट प्लेस के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं आपको चाहिए कि उसी मार्केट प्लेस को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और फिर आपके लिए ज़रूरी है अगर प्रोडक्ट ऐसा, देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं वो 5 साल पुराने हो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 5 साल पुराने हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकें। तो जब आप ये ट्रेंड बना रहे हो, मतलब रिपोर्ट बना रहे हो, तो ये मेक श्योर कि आपको चीज़ों का पता हो ताकि जब क्लाइंट क्वेश्चन पूछे तो प्रॉपर आंसर कर सकें, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। इसकी दिसंबर में ये सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा ये इसने पिक किया, उसके बाद फिर अब नया जो ट्रेंड डेवलप कर रहा है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दैट मीन मार्केट में थोड़ी सी डिमांड में तो इजाफा हो रहा है, ठीक है। माइट भी विंटर में लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, बट ये डिमांड बढ़ रही है। उसके साथ नेक्स्ट ये कि आपने क्लाइंट को ये भी दिखाया कि जो प्रोडक्ट आपको अमेज़ोन के ऊपर आप $50+ का बेच रहे हो, वो सेम एग्जैक्ट प्रोडक्ट सेम चीज़ों के साथ आपको $7 to $7.5 का आपको कॉस्ट कर रहा होगा पर पीस, अगर 500 या 1000 पीसेस की आप रेंज में रहते हैं। अब ये क्योंकि एक सप्लायर की आपके पास पिक्चर है, आपने जस्ट क्लाइंट को आइडिया देने के लिए लगाई हुई है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मैटर करती हैं। जैसे ट्रेड एश्योरेंस आपने उसको बताई हुई है, इसी तरह से आप उसको बता रहे होते हैं कि हाँ वो कितने साल हो गए हैं, जैसे 3 years हो गए हैं इसको, फिर उसके बाद ये वेरीफाइड है नहीं है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। और आपको और भी सप्लायर्स मिलते हैं जो फर्स्ट पेज पे नहीं होते और उनकी प्राइसेस कम होती हैं, तो वो आप उसको बता सकते हैं कि ये रफली आइडिया है, बट कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये इसकी प्राइस है, शिपिंग कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। साथ में उसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी आपने दिखा दिए हैं कि हाँ जी कस्टमाइजेशन उसकी लोगो पॉसिबल है 500 पीसेस तक, कस्टमाइज पैकेजिंग ऑप्शन है 500 पीसेस तक, उससे कम लोगे तो होगा नहीं। शिपिंग ऑप्शंस की सपोर्ट जो है वो भी उन्होंने आपको दिखा दी हुई है, ठीक हो गया। सो क्लाइंट के पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिना पूछे उसके पास आ चुकी हैं। उसके बाद लास्ट जो है ये वो होता है जहाँ पे आप बेसिकली क्लाइंट को प्रॉफिट दिखाते हैं। ये वो ऐसी फाइनल स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर क्लाइंट को पता चलता है दैट कि ये प्रोडक्ट मैं कंसीडर करूँगा भी कि नहीं करूँगा। सो फॉर दैट रीज़न आपको हमेशा चाहिए आप प्रॉपरली चीज़ों को कैलकुलेट करें। अगर प्राइस वहाँ पे $50 आ रही है तो आपको चाहिए कि आप उसको 55 ना बनाएं जानबूझकर, ताकि और आप हाईएस्ट प्राइस को पिक मत वहाँ से करें, आप एवरेज प्राइस को पिक करें या अपने क्लोजेस्ट प्राइस की जो है प्रोडक्ट को पिक करें, ताकि आपको अच्छे नंबर्स भी मिलें और अथेंटिसिटी बनी रहे और आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो मेक श्योर। और यहाँ पे जैसे कि $54 है, लोगों को शायद कई दफ़ा ये कैलकुलेट नहीं करना आता है, सो मैं थोड़ा सा इसमें आपको गो थ्रू करा देता हूँ।
यहाँ पे आप दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम FBA उसकी FBA के लिए है और एक कॉलम है FBM के लिए। जब आप FBM का कॉलम है उसको स्किप करते हैं, आप नॉर्मली उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते, आप सिर्फ अपने FBA वाले पे ही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने उसकी कॉस्ट दे दी, आइटम प्राइस का मतलब होता है कि कितने का सेल हो रहा है अमेज़ोन के ऊपर, वो आपने दे दिया। उसके बाद ये इसने टोटल रेवेन्यू वगैरह यहाँ पे लिख लिया। अमेज़ोन की सेलिंग फीस वो कहता है $8.10 है रफली, जिसमें उसने आपको डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करके बता दी हैं। 3.47 इसकी अमेज़ोन की फुलफिलमेंट फ़ी है, ये उसकी शिप टू अमेज़ोन, मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि हाँ भी शिप टू अमेज़ोन आपकी कितनी फ़ीस है, जो हमारी शिपिंग कॉस्ट होती है। अगर आपको किसी ने DDP प्राइस दी हुई है, अगर आपने टोटली एक ही कैलकुलेट की हुई है कि हाँ जी मेरे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पर पीस मुझे इतना चार्ज हो रही, सारे कॉस्ट सारी चीज़ें खर्चे डाल के, तो फिर आप बेसिकली इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जाके जो है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में उसको सिंपली मेंशन कर दें कि हाँ भी मेरा इतना ही है। एक प्रोडक्ट मिनिमम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1, अदरवाइज ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, सो इसको इन्वेंटरी 1 एटलीस्ट आपको देना पड़ती है, ठीक है। बाकी अमेज़ोन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, उसके बाद आपने यहाँ पे जाके उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट मुझे पर आइटम इतना कॉस्ट करता है। वहाँ पे आपने देखा $7.5 था, जो बेसिकली रिपोर्ट में है वो आप देखते हो 10.50, मतलब $3 एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, वो शिपिंग के हैं। इसके अलावा भी आपको पता है कि आप बढ़ा या कम कर सकते हो, बट स्टिल इट्स अप टू यू कि आपको कॉस्ट कितनी कर रही है शिपिंग। समटाइम्स जैसा कि आजकल सिचुएशन है, कॉस्ट शिपिंग की बहुत ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से स्पेस रख सकते हैं, नहीं तो इसमें एक रफ नंबर के साथ चल सकते हैं। बाकी आप आइडिया ले सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू भी, UPS, FedEx, DHL की वेबसाइट्स पे भी आप अपने प्रोडक्ट की वेट डायमेंशंस डाल के आपको पता चल जाता है। याद रखिए जब ये स्क्रीनशॉट आप लेना है, जब आप इस पे जाएंगे FBA कैलकुलेटर पे, तो वो आपसे पूछेगा कैटेगरी, वो आपसे पूछेगा प्रोडक्ट का वेट और साइज़। तो याद रखें जिस एसन को आपने खोला हुआ है उसी एसन के जो है बेसिकली आपको वेट और साइज़ उसके डिटेल पेज पे मिल जाता है, वो आप ऐड कर दें, ठीक है। ये आपने किया, उसके बाद वो आपको कहता है आपका नेट प्रॉफिट होगा $31.88 और आपका नेट मार्जिन परसेंटेज में आएगा 59.04%, विच इज़ ग्रेट। ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कंसीडर किया जाता है। सिर्फ एक इशू अभी तक जो नज़र आता है वो ट्रेंड का, ट्रेंड के अलावा किसी हद तक चीज़ें सेम है। बाकी यहाँ पेटेंट को थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद ये बाय एयर भी शिप हो सकता है, उसके बावजूद भी अगर आपको $10-15 ये बचते हैं तो आई थिंक प्रिटी मच गुड। बहुत अच्छी सेल्स हैं, ये प्रोडक्ट तकरीबन 90,000 प्लस की सेल्स कर रहा था जब हमने इसको देखा था, बट स्टिल वी आर नॉट कंसीडरिंग इट, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए ये चीज़ की गई है। इसके अलावा और स्क्रीनशॉट्स अगर आप चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, बट याद रखिए ओवरडू मत करें, किसी भी चीज़ को प्रॉपर रखें, स्मूथ रखें, अपने टेक्स्ट को, चीज़ों को प्रोफेशनलिज्म में लेके चलें। स्क्रीनशॉट्स को प्रॉपर लगाएं, कटिंग ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो, पता ही ना चले कि कौन सी चीज़ मिस हो रही है, कौन सी जगह पे आपने स्क्रीनशॉट लिया है। चीज़ों को प्रॉपर रखें और इफ़ यू डू दैट आपका प्रोफेशनलिज्म और बेटर होता है, लोगों को और अच्छा लगता है दैट आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हो। इसके अलावा भी आप अपनी टेक्स्ट फाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं, आप और स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं जिसमें आप अपने थॉट्स भी दे सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, दैट के मेरे इसके बारे में ये थॉट्स हैं, इसमें ये पॉसिबल बंडलिंग होनी चाहिए, ये डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, ये चीज़ कर लेनी चाहिए, रिव्यूज़ में ये इशू रिपोर्ट हो रहा है। ऐसी वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप अगर चाहें तो आप अपने साथ में एक्स्ट्रा टेक्स्ट दे के वो आप उसको और अच्छा बना सकते हैं और मैच्योर कर सकते हैं। और आप उनको ये भी बता सकते हैं पॉसिबली कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, हम इसको किस तरह से लॉन्च करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजी अगर आप चाहते हैं वो भी आप आगे दे सकते हैं नई स्लाइड्स ऐड करके। तो ये सारा बेसिकली आइडिया था कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट की जो है प्रेजेंटेशन या उसका किस तरह से डाटा है प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्म में डिलीवर करते हो। सो हियर वी गो, आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, अब होपफुली अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चंस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।